Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो जी, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग और आपके परिवार के सभी लोग भले चंगे हैं। आज हम 12वीं की जो कक्षा है उसमें जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें जो दूसरा टॉपिक है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछली बार हमने चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत की थी, नाम जिसका था यूटिलिटी एनालिसिस। मैंने ये बता दिया हमेशा की तरह कि ये कितने मार्क्स के लिए आएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ सर इतने मार्क्स के लिए आएगा, इतनी ही मेहनत करूँगा, इतने मार्क्स के लिए बिल्कुल नहीं आएगा, मैं तो मेहनत ही नहीं करने वाला। देखिए भाई, वो आपका डिसीजन है, मुझको तो आपकी पढ़ाई के लिए मेहनत करनी है, जो मैं हर आंसर के लिए इक्वली करूँगा। यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने पिछली बार समझा दिया था कि यूटिलिटी होती क्या है। अगर कोई भी वस्तु आपके ज़रूरत को पूरी करने की क्षमता रखती है, ओके, वो यूटिलिटी होती है। ओके, उसके बाद हमने इसके फीचर्स सीखे थे और इसके फीचर्स के 10 मुद्दे निकले थे, और उसको याद करने के लिए प्रीमियम SSD करके एक कोडवर्ड बनाया गया था। ये सब पिछली बार हो चुका है भूतकाल में। अभी वर्तमान काल में आ जाते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। बड़ा सिंपल, शॉर्ट, क्यूट सा लेक्चर रहेगा, शुरू होते ही समाप्त हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। बढ़िया है। सबसे पहला फॉर्म, टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या होता है? फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं उसको। अच्छा, फॉर्म का मतलब सर वो एडमिशन फॉर्म जो हम भर के देते हैं, या कोई एयरपोर्ट पे या कभी जाके कोई बोलता है ये फॉर्म लो भर के दो हमको? नहीं भाई, ये होता है कि वो दिखता किस तरह है। यूटिलिटी जैसे ही दिखावा या जो लुक है वो बदल जाता है, तो यूटिलिटी भी ऑटोमेटिकली, यूटिलिटी का जो लेवल है वो भी बदल जाता है। अगर कोई आपको कोई टीवी सीरियल में या कोई भी क्या कहते हैं फिल्म में हीरोइन दिखती है और हीरोइन काफ़ी खूबसूरत दिखती है, तो देन आपको ये भी समझना है कि वो खूबसूरत दिखने के लिए उन्होंने कुछ हद तक तो मेकअप किया होगा। अगर वही हीरोइन पे मेकअप ना लगाया जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उनकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि मेकअप लगाने के बाद में एक तरीके का लुक उनको मिलता है। ओके, उसी तरीके से कुछ ऐसे एक्टर्स होते हैं, वेदर वो एक्टर या एक्ट्रेसेस है, ओके, जो अपने कैरेक्टर के लिए ओके एक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। पहले हो सकते हैं कि वो मोटे थे और उसके बाद में वो 4, 5, 6 महीने एक्सरसाइज करके ओके मसल पुटअप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली
जब उनका फॉर्म, रूप बदल जाता है तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी भी बदल जाता है। अगर वो मोटे थे, उनको वो एक्टिंग का काम नहीं मिलता, जैसे ही उन्होंने अपना फॉर्म बदला, भाई उनको एक्टिंग बेस्ट फिल्म के अंदर मिल गई। ओके, उसका मतलब है फॉर्म जो दिखता है, अगर आप उसे बदल दो, ओके, लंबाई चौड़ाई को आप बदल दो, ओके, तो ऑटोमेटिकली यूटिलिटी भी उसके वजह से बदल जाती है। लेगो के जो खिलौने आते हैं ना, वो छोटे छोटे क्या आते हैं, बॉक्सेस में आते हैं, छोटे छोटे। वैसे तो वो कोई काम के नहीं है, बट अगर उसको जोड़ के घर बनाया जाए, उसको जोड़ के अच्छा सा महल बनाया जाए, रोबोट बनाया जाए, हथगाड़ी बनाया जाए, गाड़ी बनाया जाए, गन बनाया जाए, तो यूटिलिटी बदल जाती है उसकी। ये जो मेरे बगल या पीछे में है, ये क्या है, ये चाय की पत्तियां है। सबसे पहले तो वो बागान में जैसे नेचुरल पत्तियां होती है, वो अगर आप क्या करो, उसको अगर आप चाय बनाने की कोशिश करो तो इतनी अच्छी चाय नहीं बनेगी। बट अगर उसको सुखाया जाए और उसको ड्राई किया जाए और फिर उसको पैक करके चाय के रूप में बेचा जाए, फिर चाय उसमें से बनाया जाए, ऑटोमेटिकली यूटिलिटी बदल जाती है। ऊपर आपके हाथ में आता है पेंसिल, बट शुरुआत में वो पेंसिल एक लकड़े के, वुड के रूप में होता है। वुड की यूटिलिटी अलग होती है। जैसे ही उसका पेंसिल में, या जैसे ही उसका डेस्क एंड बेंच, या जैसे ही उसकी अलमारी बन जाती, जैसे ही उसका फर्नीचर बन जाता है, उसकी यूटिलिटी बदल जाती है। इसको कहा जाता है फॉर्म यूटिलिटी, कि जैसे था पहले उसकी यूटिलिटी अलग थी। आपके घर में अगर कोई बर्तन है ना स्टील के, तो वो कभी वैसे नहीं दिखते थे। वो पहले स्टील के लंबे लंबे रोल्स होते हैं। आपके पास अगर नोटबुक है और उसमें अगर नहीं, पेपर जरूर होगा, बट वो पेपर उस आकार का नहीं था। पहले जो कपड़े आपने पहने हैं, वो कपड़े, टी शर्ट, शर्ट वैसा नहीं था, वो अलग दिखता था। जैसे ही उसको कपड़ों के स्टाइल में चेंज किया गया, उसकी यूटिलिटी बदल गई। ओके, दूसरा टाइप ऑफ यूटिलिटी क्या है, प्लेस यूटिलिटी। ये आप सभी के लिए, बहुत लोग क्या है ना, मैं और आप भी, और हम में से काफी लोग, सर इकोनॉमिक्स किधर काम आता है, काय को पढ़ाते हैं सर, इतना डिफिकल्ट होता है सर समझने में। देखो भाई, आपके 360 डिग्री में इकोनॉमिक्स घूम रहा है, इतना ही है ना, उसे देखने के चश्मे लगते हैं, मतलब नजरिया लगता है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको इकोनॉमिक्स बड़ा मजेदार लगेगा। आई होप यहाँ पे जो टीचिंग किया जा रहा है उसके वजह से आपको इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में भी मजा आना चाहिए। प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो भाई, जिस जगह पर एक बार हम कश्मीर गए थे हमारे पूरे परिवार के साथ, किसी की सगाई थी, उसे अटेंड करने के लिए, और हम जैसे ही सगाई हो गई थी, एक जगह पर थी, वहां से होकर हम रास्ते की ओर गाड़ी की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। बीच में क्या आए, कुछ गार्डन आए, बाग आए, उसके अंदर कंटिन्यूअसली लगातार सेब, एप्पल के पेड़ थे, और इतने नीचे कि आप तोड़ के उसे धो के खा सकते हो। अरे उस जगह पर 1 किलोमीटर कुछ मीटर के जगह पर इतने पेड़ थे, बट वहां पर उस एप्पल को पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उस सभी दिशा में वो पेड़ है, इतने हैं। उनकी यूटिलिटी वहां पर कम थी। बट वही सेब अगर मुंबई आए तो भैया आपको 200, 250, 300 रुपया देना पड़ेगा। मैंगो, जो आप में से बहुत लोगों को बड़ा भाता है, बराबर, हाँ, वो जो आम है, वो बोलने में आम है बट आम नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहां पे रत्नागिरी, हापुस, जहां पर वो बनता है, वहां पर वो बहुत तादाद में बनता है, इतनी यूटिलिटी नहीं है। बट अगर उसकी यूटिलिटी आपको बदलनी है, जहां पर उसकी जरूरत है वहां पर उसको भेजो। अगर आप उसे ऐसे जगह पर भेजोगे जहां पर आम मिलता नहीं है, वहां पर उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी। प्लेस यूटिलिटी, कि जो हम भाजी खाते हैं, जो खेत में वो बनता है, वहां पर वो अनेकों तादाद में बनता है, टन 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 टन, केजी 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 बनता है।
बट जहां पर नहीं बनता वहां पर उसको सही टाइम पे ट्रांसपोर्ट किया जाए तो फिर ऑटोमेटिकली उसकी यूटिलिटी, प्लेस बदल दिया, यूटिलिटी बदल गई। मेरे पीछे आप एक ट्रेन को देख रहे हो, उसके ऊपर एक जो स्पेसशिप होता है ना, उसका एक पार्ट ट्रैवल हो रहा है। स्पेसशिप एक जगह से ऊपर आसमान में भेजा जाता है, बट वहां पर उसको बनाया नहीं जाता, वो उसका लॉन्च साइट होता है। हम तो वहां पे देखते हैं, हाँ भाई अभी वो बता रहे काउंटडाउन 10, 9, 8, 7 उड़ के चला गया, वहां पर उसे नहीं बनाया गया था। उसको तो जहां पर उसका स्पेस स्टेशन है, जहां पर उसका उत्पादन हुआ है, हो सकता है वो काफी दूर जगह पर होगा, वहां से वो लॉन्च नहीं हो सकता, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है उसकी फैक्ट्री में। बट जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, याद रखिए ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है कि अगर प्लेस यूटिलिटी पैदा करनी है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तीसरा तरीका सर्विस यूटिलिटी। भैया देखिए ऐसा है कि ये यूटिलिटी का फायदा हम सभी लोग लेते हैं, क्योंकि एक टीचर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, एक डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, एक वकील, एक लॉयर, एक एडवोकेट आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसे करके बहुत लोग हैं जो आपको वेरियस प्रोफेशंस में है, बराबर। हमारे लिए ये जो लोग हैं, ओके, वेदर वो डॉक्टर रहे, नर्सिंग स्टाफ रहे, वार्ड बॉयज रहे, वेदर वो एडवोकेट रहे, ओके, ये हमारे लिए उच्च दर्जे के स्तर पर काम करते हैं। और ये जो हमारे लिए काम करते हैं उसके वजह से क्या पैदा होता है, सर्विस यूटिलिटी पैदा होता है। तो ये हो गया तीसरे टाइप का यूटिलिटी, ओके। ये एक तरीके से इंटेंजिबल यूटिलिटी है, मतलब ये जो काम करते हैं हमारे लिए, ओके, ये आप देख नहीं सकते हो, ओके, तो ये एक तरीके से इंटेंजिबल यूटिलिटी होती है। चौथा नॉलेज यूटिलिटी, ज्ञान की यूटिलिटी, ओके। अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा तो यूटिलिटी भी उसके वजह से ऑटोमेटिकली उस वस्तु की बढ़ जाएगी। मतलब अगर मेरी मम्मी है, करीबन 70 साल से ज्यादा है, उनको हमने मोबाइल दिया है, ओके, मोबाइल बढ़िया है, कैमरा अच्छा है, क्वाड कैमरा, 4 कैमरा है उसके अंदर, बड़ी सी स्क्रीन है, और उसके अंदर मेरी मम्मी ने 1-2 क्या डाले हैं, एप्स डाले हैं, व्हाट्सएप डाले हैं। आज तक मेरी मम्मी को जो स्मार्टफोन पिछले करीबन 10 सालों से इस्तेमाल कर रही है, कीबोर्ड पर टाइप करना नहीं आया। तो वो मोबाइल का जो नॉलेज है, ज्ञान, मेरी मां कम रखती है, तो फिर ऑटोमेटिकली यूटिलिटी कम हो जाता है। बट अगर वो मेरा एक लड़का है, सुपुत्र, थोड़ी अच्छे भाषा में बोलने को जाए, है तो 8-9 साल का, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, 9 साल का है, मैं ना बोलोगे सर को खुद को पता नहीं है, नहीं 9 साल का है, ओके। हाँ, उसको दो तो वो 99% फीचर्स, जीपीएस तक, बराबर, वो सटीक तरीके से जानता है। the product is the same, the mobile is the same, but if you have more knowledge। ऊपर एक जो गाड़ी चल रही है ना, ये टेस्ला नामक नाम की कंपनी की गाड़ी है एक ई व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये चलती तो है ही, बट क्योंकि ये एक चलती फिरती कंप्यूटर है, इसके सामने, इसके डैशबोर्ड पर एक बड़ा सा स्क्रीन है, उस स्क्रीन के अंदर अगर आप टी टॉ करो, ओके, वो ऑब्वियसली टच स्क्रीन के ऊपर बेस्ड, इतने फीचर्स आपको मिलेंगे। गाड़ी तो आप चला ही लोगे, बट वो फीचर्स का मजा आप तब उठा सकोगे जब उसका नॉलेज आप प्राप्त कर लो। क्या लिखा गया है, when a consumer acquires knowledge about a particular product, it is called as knowledge utility। नॉलेज मिला ना, तो नो मतलब पता करना, लेड एक दिशा में आपने ये पता कर लिया, तो जैसे ही प्रोडक्ट वही है, प्रोडक्ट का कोई कसूर नहीं है आपको। हम क्या है ना, जब मोबाइल खरीदते हैं, जब कोई भी कंप्यूटर खरीदते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसके साथ में एक ब्रोशर या एक मैनुअल आता है, हम वो मैनुअल को नहीं पढ़ते, बाजू में कर पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा करके। अरे बाबा, कभी ऐसा होता है कि 1 साल मोबाइल आपके पास था, अरे ये फीचर भी है इसके अंदर, मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ, तो तुमको पढ़ना चाहिए था ना भाई, उसका जो मैनुअल था उसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं। नॉलेज यूटिलिटी। 5वां पोसेशन यूटिलिटी।
मतलब इसका देखो भाई, पोसेशन का मतलब है ये वस्तु पहले मेरे पास थी, मैं इसका मालिक था, और फिर मैंने उसको दे दी, उसको बेच दी। हाँ, तो वो दुकानदार और ग्राहक के बीच में तो होता ही है। दुकान के अंदर जो सामान है उसका मालिक कौन होता है? दुकानदार। पर जब वो पैसे लेता है ग्राहक से और उसको वो प्रोडक्ट बेच देता है, वो आर्टिकल, वो कमोडिटी बेच देता है, तो पोसेशन यूटिलिटी पैदा होता है। पोसेशन का मतलब क्या है? मेरे पास है, अब मैंने तुझको दे दिया, तो इसका पोजीशन चेंज हो गया। पहले ये मेरे कंट्रोल में था क्योंकि मैं मालिक था या मालकिन, अब मैंने आपको बेच दिया तो आप मालिक मालकिन बन गए। ये हो गया पोसेशन यूटिलिटी। पहले ये मेरे पोसेशन में था तो मुझको यूटिलिटी मिलती थी, आपके पोसेशन में चला गया, आपको यूटिलिटी मिलती है। वैसे ही ऊपर शेयर्स दिए गए हैं। शेयर्स आजकल इतने आसान है, पहले मेरे पास शेयर्स थे, मैंने तुझको बेच दिए, उसने उसको बेच दिए, उसने, तो ऑटोमेटिकली वो एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह, चौथी जगह, तो उसका पोसेशन चेंज होते जा रहा है, उसके मालिक का नाम बदलते जा रहा है, और उसके वजह से पोसेशन यूटिलिटी पैदा होते जा रही है। आखिरकार छठा यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी। बढ़िया है। टाइम एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सभी लोग कंप्लेन करते हैं। देखो भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, कम टाइम था, कम टाइम था, कम टाइम था। देखो भाई, 24 घंटे 24 आवर्स ऊपर वाले ने सबको दिए हैं। तुम इंडिया में रहो, तुम अफगानिस्तान में रहो, तुम चाइना में रहो, तुम यूएस में रहो, न्यूजीलैंड में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, रशिया में रहो, 24 आवर्स सबको दिए गए हैं। उसको इस्तेमाल किस तरह किया जाता है? ओके, कहते हैं ना, वक्त बदलता है, किस्मत बदलती है। अगर किसी ने नहीं कहा है तो सोच लो मैंने कहा है। हाँ, मतलब क्या है? जैसे ही टाइम बदलता है तो ऑटोमेटिकली कोई चीज की, कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी भी बदल सकती है। मतलब क्या है? जैसे इस एक्सप्लेनेशन में कहा गया है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, कि एक विद्यार्थी, आप विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, आपको अगर जून के महीने में किताब दिया जाए तो आप बोलोगे सर छोड़ो ना सर, अभी का को टेंशन लेने का, बाद में सर। तो ये क्या सर, एग्जाम की फीलिंग आने दो ना सर, थोड़ी थोड़ी फीलिंग आने दो। अच्छा, तो अगस्त आया, यूनिट टेस्ट आ रहा है, अरे सर फीलिंग आ गई, फीलिंग आ गई, दे दो किताब दे दो। तो किताब आपके पास थी जून के महीने में, उसकी यूटिलिटी इतनी नहीं थी। जैसे ही एग्जाम यूनिट टेस्ट की फीलिंग आ गई, उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ गई। ब्लड बैंक क्या करते हैं? ब्लड बैंक लोगों से ब्लड का डोनेशन लेते हैं और उसे बचा कर रखते हैं। जब तक किसी का एक्सीडेंट ना हो और जब तक उसे खून की जरूरत ना पड़े, तब तक खून की यूटिलिटी उसके लिए नहीं है। हो सकता है कि 8 सालों तक, 2 सालों तक, 3 सालों तक, 4-5 महीने तक उसके लिए कोई यूटिलिटी नहीं है। बट अगर एक्सीडेंट, खुदाना खास्ता हो जाए और उसको खून की जरूरत पड़े, तो ऑटोमेटिकली वो जो बचा कर रखा गया था, ब्लड बैंक में सेव करके रखा गया था, उसकी यूटिलिटी एकाएक बढ़ जाती है। सो व्हाट डज दिस मीन? टाइम यूटिलिटी की वस्तु वही है, टाइम बदलता है, उसकी यूटिलिटी बदल जाती है। काफ़ी बार जो चीज़ें होती हैं ना, उन चीज़ों को जिसका उत्पादन किया जाता है, जिसका एग्रीकल्चर के द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है, बट उसको गोदाउन्स में बचाया जाता है। ओके, और उसको जब ज़रूरत उसकी पैदा होती है तब उसे डिलीवर किया जाता है। क्योंकि अगर अभी उसको भेजा जाए मार्केट में, कोई उसे पूछने वाला नहीं है। मेरी पत्नी, जब भी हम जाते हैं बराबर, तो मेरी पत्नी हमेशा कहती है जो सीजन चल रहा है उसी के आपको क्या फल खरीदने चाहिए। अगर उसका सीजन नहीं है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं। मतलब जैसे ही उसका टाइम आता है, जैसे ही उस फल की यूटिलिटी बढ़ जाती है। बराबर? हाँ, तो ये हमारे 6 मुद्दे हो गए, 6 टाइप हो गए, वैरायटी हो गए यूटिलिटी की। अब सबसे बड़ा मुद्दा क्या? सर सलमान खान आ गए। सर वो कौन है? देखिए भाई, अगर आप पुराने फिल्म देखते हो पिछले 20 सालों से, तो सलमान खान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बोलना मेरा गलत है कि आपने नहीं सुनी। हाँ जी, बट वो जो है ना, उनका नाम है पंकज त्रिपाठी, पीटी पंकज त्रिपाठी। ओके, एक्टिंग के मामले में काफ़ी डिपार्टमेंट में, भले ही उन्होंने इतने पिक्चर्स नहीं किए इतने सालों से सलमान खान की तुलना में, बट एक्टिंग के मामले में काफ़ी लोग ऐसा कहेंगे, मैं भी ऐसा कहूँगा,
एक्टिंग के मामले में ये बढ़िया है। मसल नहीं है जी, सिक्स पैक नहीं है जी, बट जी एक्सप्रेशन बेजोड़ है इनके पास में। हाँ जी, ये पर्सनल ओपिनियन है, आप आपके फेवरेट एक्टर का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। राइट नाउ पंकज त्रिपाठी जी और सलमान खान जी, आपके ये जो यूटिलिटी अलग अलग टाइप का है, इसमें कैसे हेल्प करेगी? देखिए जी, पंकज त्रिपाठी इज फेमस परफॉर्मर देन सलमान खान। अगेन ये मेरा कहना है, ये मेरा ओपिनियन है जी, बुरा मत मानना अगर आप सलमान खान भाई के फैन हो। ओके, आप अपनी तरफ से सोच लीजिए, इसको उल्टा कर देना। ओके, नेवरथलेस, हाँ, ताकि ये आपको याद रहे। क्या आपको याद रहे? ये 6 यूटिलिटी के फॉर्म्स, टाइप्स आपको याद रहे। कौन से? हमने ऐसा कहा पंकज त्रिपाठी इज फेमस परफॉर्मर देन सलमान खान, तो उसके जो बड़े बड़े अक्षर है ना, कौन से बड़े बड़े अक्षर? PTFPSK। ओके, आप चाहो तो दूसरा कोई एक्टर एक्ट्रेस डाल दो जी, हमको ये याद आया, हमने ये डाल दिया। हाँ, तो क्या मिलता है इसमें से? प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, फॉर्म, पोसेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी, नॉलेज यूटिलिटी। ये शॉर्ट फॉर्म आपको सारे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी का आंसर याद रखने में ज़रूर आपकी सहायता करेगा। आई होप सो। जो पिछला समय कितना लग गया, करीबन 20 मिनट लग गए जी इसको एक्सप्लेन करने में, आपका कोई नुकसान इसमें नहीं हुआ है, आपका फ़ायदा हुआ है। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो आपके दोस्तों तक भी इस चैनल के बारे में जानकारी ज़रूर पहुंचा दीजिए। ये जो भी हम यहाँ पर कोडवर्ड देते हैं, प्लीज़ अपने टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर है ना, इसके आसपास में लिख लीजिए, क्योंकि कहाँ ना कहाँ पे ये आपको अभी यूटिलिटी नहीं देगा, बट डोंट वरी, जैसे ही एग्जाम की फीलिंग आ जाएगी ना, हाँ, तो इसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ओके जी, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ गया है तो लाइक कर लीजिए, डिसलाइक करते हो कोई गम की बात नहीं है, पर उसके लिए हमें रीज़न ज़रूर बता दीजिए। हाँ, अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा दूर मत जाइए, जल्दी ही हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे, हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे। ओके, तब तक बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, टाटा।